फिज़िक्स के टॉपिक्स डिस्कस की है रिलेटेड विद मेजरमेंट्स, रिलेटेड विद डिफरेंट क्वांटिटीज़, हमने वो डिस्कस की हैं। अब यहाँ पर मेजरमेंट के हवाले से मेजरमेंट को लेके कुछ एग्जांपल्स, असाइनमेंट्स या न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे। अब उन एग्जांपल्स को, उन असाइनमेंट्स को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, उनके लिए मैं एक प्रोसेस डिस्कस करूँगा आपके साथ, एक टेक्निक डिस्कस करूँगा कि उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप किसी एग्जांपल्स को या असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से आपने वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैं डिस्कस करूँगा एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट जो कि हमारे पास हैं। अब चूँकि हम फर्स्ट चैप्टर से मैं डिस्कस करें तो ये मैं मेजरमेंट को लेके कुछ एग्जांपल असाइनमेंट डिस्कस करूँ, चाहे वो क्वांटिटीज़ के हवाले से हो, चाहे वो साइंटिफिक नोटेशंस के हवाले से हो, चाहे वो यूनिट कन्वर्जन्स के हवाले से या प्रीफिक्स के हवाले से हों, तो मैं उसी के एग्जांपल्स आपको वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स, कि हम कैसे एक एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर ज़रा देखिए आप, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पे लिखा है कि रीड आउट द स्टेटमेंट। तो ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर मुझे एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स दी गई हो तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई होगी, एक प्रॉपर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, असाइनमेंट एंड न्यूमेरिकल्स। तो आपने उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रॉपरली रीड आउट का जो स्टेटमेंट है ये क्यों रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसी के थ्रू मैं आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखिए दिस इज द फर्स्ट वन कि रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, असाइनमेंट एंड न्यूमेरिकल्स। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है फाइंड द नोन क्वांटिटीज़। सेकंड नंबर पे मैं क्या करूँगा, मैं नॉन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करूँगा। अब ये नॉन क्वांटिटीज़ में मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा कि रीड आउट द स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये एक नॉन क्वांटिटी है हमारे पास, ये एक नॉन क्वांटिटी है कि ये चीज़ मुझे दी गई है। अब ये एक तरह से हमारे पास नॉन क्वांटिटीज़ को आपने वहाँ पर फाइंड आउट करना है, मतलब एक तरह से हाईलाइट करना है। एक तरह से पेंसिल के साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हैं या पेन के साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे दी गई है, मतलब ये मालूम है एक तरह से, जिसको मैं गिवन कहूँगा। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है द अननोन क्वांटिटीज़। अननोन क्या है, जब आप उस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नाउन है मतलब गिवन है, और ये अननोन है जिसको मैं कहूँगा रिक्वायर्ड। जब आप उसको रीड आउट करेंगे, प्रॉपरली आप रीड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पर नॉन क्वांटिटीज़ का पता चल जाएगा जो कि हमारे पास गिवन होंगे, मतलब वो स्टेटमेंट में दिया गया हो। आपको अननोन का पता चल जाएगा जिसको मैं कहूँगा एक तरह से रिक्वायर्ड, जिसको मैं कहूँगा एक तरह से कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप जब ये सारी चीज़ कर लेंगे, मतलब एक स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेंगे, वहाँ पर आपको नॉन क्वांटिटीज़ मीन गिवन का पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको अननोन का पता चल जाएगा, मीन रिक्वायर्ड का भी पता चल जाएगा, अननोन मीन रिक्वायर्ड। क्लियर। अब जब आपको ये दोनों चीज़ें मालूम हो जाए तो जाहिर बात है कि आप ये चीज़ें मालूम है मुझे और ये नामालूम है जो कि अननोन है, रिक्वायर्ड है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। चूँकि जब मुझे नॉन क्वांटिटीज़ का पता चलेगा, जब मुझे अननोन क्वांटिटीज़ का पता चलेगा तो उसके मुताबिक मैं अपना जो फार्मूला है या जो इक्वेशन में यूज़ करूँ, या चाहे मैं फार्मूला यूज़ करूँ चाहे मैं कोई इक्वेशन यूज़ करूँ, उसके मुताबिक मैं अपना फार्मूला मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा। सो इससे रिलेट इन मेजरमेंट से रिलेट में मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल असाइनमेंट को नोट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आपके इस बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स हैं, उससे मैं एक डिस्कस करता हूँ जो कि हमारे पास है एग्जांपल 1.1। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इन स्टेप्स को आप जहन में रखें, तब आप आसानी कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी असाइनमेंट आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 1.1। तो एग्जाम्पल 1.1 में वो कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब देखिए यहाँ पर जरा अब देखिए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400,30 मीटर। तो ये अब देखिए यहाँ पर द एवरेज डिस्टेंस, एक तरह से द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एवरेज डिस्टेंस की बात करें जो कि अर्थ और मून के दरमियान है। यहाँ पर देखिए हम डिस्कस करते हैं, दिस इज द सन, ये हमारे पास सन है। यहाँ पर देखिए हम प्लैनेट्स बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द अर्थ, यहाँ पर ये हमारे पास अर्थ है। अब इस पॉइंट पर ये हमारे पास मून है, दिस इज़ द मून, दिस इज़ वन इज़ द अर्थ। अब अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू मुझे दी गई है, दैट इज़ द 384,400,30 मीटर, उसकी वैल्यू मुझे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसी को आगे इस्तेमाल करूंगा। अब ये एक स्टेटमेंट को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे देखिए, राइट दिस आंसर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। साइंटिफिक हमारे पास ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को मैं इसको लिखूंगा। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो आपके पास
नोन हो, देखिए एक नोन है जो वो हमारे पास गिवन होगा, फिर मतलब उसको मैं गिवन में लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जांपल को अब उन प्रोसेस के थ्रू डिस्कस करते, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर जो नॉन क्वांटिटीज है उसको अपने साथ यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो मैं इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। अगर आप सिंपल गिवन लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। गिवन में क्या है, एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड मून, जो कि हमारे पास है 384, दिस इज 3844 डबल जीरोज एंड 3 जीरोज मीटर। ये मुझे दिया गया, ये एक मालूम है जिसको हम कहते हैं गिवन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गिवन लिखता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, कॉमा, यहाँ पर ये कॉमा लिखा है, दिस इज डी। चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम s का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम d का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम l का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने d का स्मॉल d का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा है d एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द 384। चूंकि हमारे पास डिस्टेंस और मतलब जो अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है दैट इज द 384 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए मैंने लिखा है रिक्वायर्ड। मैंने आपसे कहा भी कि आपने सबसे पहले नॉन क्वांटिटीज़ को मालूम करना है, उसके बाद फिर अननोन क्वांटिटीज़ को मालूम करना है। सो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द अननोन क्वांटिटीज़, जिसको मैंने लिखा है रिक्वायर्ड में। अननोन क्वांटिटीज़ को हम रिक्वायर्ड में लिखे, और रिक्वायर्ड में हमने देखिए यहाँ पर दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, राइट दिस आंसर मीन दिस वन आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको मैं लिखता हूँ साइंटिफिक नोटेशन। अब जब मुझे गिवन भी मालूम हो जाए, रिक्वायर्ड भी मालूम हो जाए, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। जो इक्वेशन या फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वो मैं सोल्यूशन में करूँगा। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं देता हूँ सोल्यूशन का। ये सोल्यूशन का हेडिंग मैं देता हूँ यहाँ पर सोल्यूशन के लिए। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने जो गिवन में लिखा है वही मैं दोबारा इधर लिखता हूँ जो हमारे पास गिवन है। सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दैट इज द 384 मीटर। अब ये हमने डिस्कस किया है साइंटिफिक नोटेशन में कि जब भी हमारे पास एक बिगर नंबर आ जाए, जब भी हमारे पास एक स्मॉल नंबर आ जाए, तो इसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये एक बिगर नंबर है, क्योंकि हमारे पास अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है, ये एक बिगर वैल्यू है, इसको मैं पावर ऑफ 10 में लिखूंगा, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैं एक फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि हमारे पास है n इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n पावर ऑफ n। अब यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर, n एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मीन एक बिगर या एक स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर। जो भी नंबर्स आपको दी गई हो वो एक तरह से n को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इक्वल m मतलब कैपिटल M लिखा है, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मेंटीसा को। और हमने डिस्कस किया है कि हम मेंटीसा कैसे बनाते हैं कि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द राइट टुवर्ड द लेफ्ट, तो वहाँ पर जब पॉइंट प्लेस करते हैं तो उससे हमारे पास मेंटीसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है मेंटीसा को, मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n। अब ये n क्या है, दिस इज द एक्सपोनेंट, मीन जो पावर हमारे पास आती है, जो पॉइंट मीन जितने पॉइंट हम मूव करते हैं, जितनी डिजिट्स के थ्रू हम मूव करते हैं, वो हमारे पास पावर ऑफ 10 होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके थ्रू लास्ट पर अगर देखिए इस नंबर में हमारे पास कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, और मैंने आपसे कहा भी था कि जब हमारे पास पॉइंट मेंशन ना हो तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये देखिए दिस इज द लास्ट पॉइंट, ये दिस इज द लास्ट वन डिजिट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास पॉइंट है। तो जब आपको एक नंबर दिया जाए और वहाँ पर कोई भी पॉइंट मेंशन ना हो तो वहाँ पर आप लास्ट पे पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारे पास लास्ट पे मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है, जिस तरह मैं इधर कर रहा हूँ। ये देखिए अब इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा, तो जाहिर बात है अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर द साइंटिफिक नोटेशन कि आप जब पॉइंट को मेंशन करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को मूव करना है, चाहे वो टुवर्ड द लेफ्ट साइड हो या टुवर्ड द राइट साइड हो। तो इधर देखिए रूल्स के मुताबिक जब आप पॉइंट को मूव करते हैं तो आपने उस पॉइंट को उधर लगाना है जहाँ पर उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए। सो प्लेस द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो जब मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा तो मैं इसको आफ्टर द फर्स्ट मतलब 3 के बाद लगाऊंगा कि पॉइंट से पहले एक हिस्सा आ जाए, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर। तो जब आप पॉइंट को मूव करते हैं तो इधर देखिए मैं पॉइंट को मूव करता हूँ। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैं पॉइंट को इधर लगाऊंगा इधर। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो जरा देखिए 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 8 मीटर। अब ये 8 क्यों कैसे आ गए, मतलब जितने पॉइंट को आप मूव करते हैं, जितनी जंप आप करते हैं, वही आपका पावर ऑफ 10 आएगा। सो ये देखिए 3.844 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 8 मीटर। अब एक बिगर नंबर को
हमने स्मॉल स्पेस में लिख दिया है, स्मॉल जगह पर हमने लिख लिया है। और ये हमारे पास देखिए एक बिगर नंबर को मैंने पावर ऑफ 10 में लिखा है। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन कि जब आप एक बिगर नंबर को, लार्ज नंबर को, एक ह्यूज वैल्यू को आप एक पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तो दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट नंबर स्टेप अगर आप देख लें, मैंने लिखा है मीटर। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो लास्ट जब आपके पास आंसर आता है तो उसके साथ आप यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। यहाँ पर मीटर है, मीटर इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर। तो यहाँ पर एक और हेडिंग मैंने दी है रिजल्ट। अब रिजल्ट में आप रिजल्ट कैसे मालूम करेंगे? जाहिर बात है, देखिए जो गिवन में आपने लिखा हो, देखिए ये गिवन में हमने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कॉमा डी, वही मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कॉमा डी। और जो आंसर आपके पास आ जाए, ये देखिए ये एक आंसर हमारे पास आ गया, दिस इज वन इज द आंसर। आप वही आंसर इधर रिजल्ट के सामने लिख लें, मतलब जो हेडिंग आप देते हैं उसके सामने फिर आप लिख लें, दैट इज द रिजल्ट हेडिंग। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल असाइनमेंट भी हम सॉल्व करेंगे।